बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन फॉर ग्रेड 4। आज हम यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैसेज फ्रॉम द माउंटेन्स, पहाड़ों की तरफ से पैगामात, जो हमने यूनिट पढ़ा है। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज अंकल रफीज वर्क। इसका आंसर है, अंकल रफ़ी वर्क्स इन अ ट्रैवल कंपनी। अंकल मामू रफ़ी काम करते थे एक ट्रैवल कंपनी में। क्वेश्चन बी है हमारा, वेयर इज़ आलिया एंड आफ्ताब्स फादर। आलिया और आफ्ताब के अब्बू कहाँ गए हुए थे। ही हैज़ गॉन टू बाय फूड फॉर डिनर। वो डिनर के लिए खाना खरीदने गए हुए थे। क्वेश्चन सी है हमारा, हाउ डू रफ़ी, मम, आलिया एंड आफ्ताब स्टे हेल्दी। इसका आंसर है, दे एट हेल्दी फूड। यानी कि वो सब किस तरह से हेल्दी रह सकते हैं कि अगर वो हेल्दी खाना खाएंगे तो वो हेल्दी रहेंगे। क्वेश्चन डी है, इन वट वे इज़ आलिया लाइक हर अंकल। किस तरह से आलिया अपने मामू को लाइक करती है, पसंद करती है। इसका आंसर है, शी लाइक्स एडवेंचर्स लाइक हर अंकल, कि वो एडवेंचर्स को लाइक करती है और उसके अंकल भी इस तरह से वो अपने अंकल को लाइक करती है। क्वेश्चन ई है, व्हाट आर द मार्क्स ऑन द रॉक while in Rafi's photography in the village, what does आफ्ताब think they are। जो अंकल रफ़ी ने रॉक्स के ऊपर लिखाई की हुई थी, वो रफ़ी उसके बारे में क्या समझा है। रफ़ी नहीं, आफ्ताब उसके बारे में क्या सोचता है। आंसर है इसका, द मार्क्स ऑन द रॉक वॉल आर एनिशियंट राइटिंग डन बाय बुद्धिस्ट monks। वो बुद्ध राहिबों की बहुत पुरानी लिखाई थी। आफ्ताब ने सोचा, डैट दे आर ग्राफ्टी, कि ये वैसे ही बच्चे जो स्कूल वगैरह की दीवारों पर लाइनें लगा देते हैं वो है। क्वेश्चन एफ है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ग्लेशियर आलिया हैज़ लर्नड अबाउट इन स्कूल, वेयर इज़ इट एंड व्हाट इज़ हैपनिंग टू इट। इसका आंसर है, आलिया हैज़ लर्नड अबाउट टस्मान ग्लेशियर इन स्कूल। वो इस टस्मान ग्लेशियर के बारे में स्कूल में पढ़ रहे थे। इट इज़ इन न्यूजीलैंड, जो कि न्यूजीलैंड में वाक़ है। इट हैज़ बीन गेटिंग स्मॉलर सिंस 1990, जो 1990 की दहाई से सिमटता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी क्वेश्चन, हु इज़ ओल्डर आलिया और आफ्ताब, हाउ कैन यू टेल। यानी कि कौन बड़ा है, आलिया या आफ्ताब, आप कैसे इनके बारे में बता सकते हैं। इसका आंसर है, आलिया इज़ ओल्डर, आलिया बड़ी है, देन आफ्ताब से। इट शोज़, ये जाहिर होता है, इन द वे ही आस्क हर क्वेश्चंस एंड शी टेल्स हिम डिफरेंट थिंग्स। यानी कि वो ज़्यादा जानती है चीज़ों के बारे में, इसलिए वो बड़ी महसूस होती है। क्वेश्चन एच है हमारा, आलिया, ये ऊपर भी आलिया का ये एच है, एच एन नहीं, आलिया। Alia takes about climate change. What does she say about climate change and its impact on glaciers? Answer है, Alia says that we are burning too much fossil fuel because of it टेम्परेचर हैज़ राइजिंग विच इज़, यानी कि जो हम मादनी ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से दर्जा हरारत जो कि बढ़ रहा है। कॉजिंग द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर, ये वजह बन रहा है पिघलने की ग्लेशियर की।
क्वेश्चन आंसर द क्वेश्चन अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी। ये लाइन है, आलिया लाफ्ड, इट्स नॉट ग्राफ्टी आफ्ताब। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्राफ्टी। ग्राफ्टी इज राइटिंग और ड्राइंग। ग्राफ्टी जो होती है वो या लिखाई है या ड्राइंग है। डन ऑन द वॉल्स इन पब्लिक प्लेसेस, जो कि दीवारों पर या पब्लिक प्लेसेस जहाँ लोगों की गुजरगाहें वगैरह होती हैं वहाँ की जाती है। बी क्वेश्चन है, व्हाट डिड आफ्ताब थिंक वाज ग्राफ्टी। आफ्ताब थॉट डेट द राइटिंग ऑन द रॉक्स वाज ग्राफ्टी, कि चट्टानों पर, रॉक्स चट्टान को कहते हैं, जो लिखाई की गई थी वो ग्राफ्टी है। क्वेश्चन सी है हमारा, वाई वाज अंकल रफ़ी ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इट। अंकल रफ़ी क्यों कोशिश कर रहे थे इसको महफूज करने की। इसका आंसर है बिकॉज, क्योंकि इट टोल्ड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द एरियाज, यानी कि ये उस इलाके की, एरियाज की हिस्ट्री के बारे में हमें बताती है, इसलिए वो इसको हिफाजत कर रहे थे। बी पॉइंट है हमारा, वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। यूज़ अ डिक्शनरी टू लुक अप द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड। हमने डिक्शनरी को यूज़ करते हुए इनके मीनिंग देखने हैं। नेक्स्ट क्या करना है, यूज़ द वर्ड्स इन सेंटेंसेस बट एड एडजेक्टिव्स टू मेक द सेंटेंस मोर इंटरेस्टिंग। यानी कि ये एग्जाम्पल भी दी हुई है, इनके हमने मीनिंग भी लिख लिए हैं और सेंटेंस भी राइट कर लिए हैं। आइए उनको देखते हैं। फर्स्ट वर्ड जो है अल्पाइन, पहाड़ों से मुतल्लिक। यूजुअल अल्पाइन वेदर इज़ वेरी कोल्ड। ये इसको अच्छी तरह से देख लें। अनॉक या अनॉक, टोपी वाली जैकेट को कहते हैं। अली इज़ वेयरिंग अ बिग अनॉक। एविलेंच, बर्फ़ के तोदे या बर्फानी तोदा। A huge avalanche blocked the road. कैरबिनर, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल होने वाला छल्ला। The climber was using the stately carabiner. ग्लेशियर, बर्फानी तोदा। सियाचिन इज जाइगेंटिक ग्लेशियर। जाइगेंटिक होता है बहुत बड़ा। आइस पिक, बर्फ तोड़ने का सुआ जो होता है उसको कहते हैं। द ब्लंट आइस पिक कैन नॉट ब्रेक द आइस। नॉट गिरा को कहते हैं कि इसका साइलेंट होता है। द क्लाइंबर यूज कॉम्प्लेक्स नॉट। पीक, चोटी। K2 इज द हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान। स्मिथ, चोटी। द क्लाइंबर्स फेल टू रीच द स्मिथ। नेक्स्ट हमने क्या करना है, कंप्लीट करना है इस टेबल को। 3 क्वेश्चन है। कंप्लीट दिस टेबल ऑफ एडजेक्टिव्स, यूज द वर्ड इन ओरल सेंटेंसेस। बिग, बिगर, बिगेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। स्मूथ, स्मूथर, स्मूथेस्ट। रिच, रिचर, रिचेस्ट। पुअर, पुअर, पुअरेस्ट। लो, लोअर, लोअरेस्ट। हाई, हायर, हाईएस्ट। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़ुबान के मुतल्लिक सीखना। सी पॉइंट है, फैक्ट एंड ओपिनियन। अब फैक्ट क्या है और ओपिनियन क्या है, इनमें से हमने इसको अलग अलग करना है। फैक्ट के आगे हमने फैक्ट लिखना है और ओपिनियन के आगे ओपिनियन। अ फैक्ट इज़ समथिंग दैट इज़ ट्रू। फैक्ट क्या है, जो हकीकी हो, सच्चा हो, उसको कहते हैं फैक्ट। फैक्ट्स कैन बी प्रूव्ड, ये सबूत होता है। एंड ओपिनियन इज समथिंग, और जो राय होती है, ओपिनियन होती है, दैट समवन थिंक्स और बिलीव्स, ये किसी की सोच भी हो सकती है और यकीन भी। जैसे हम कहते हैं कि हम इस पे बिलीव नहीं करते या करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्ट्स एंड विच आर ओपिनियंस। स्नो इज़ कोल्ड। स्नो जो होती है, बर्फ़, वो ठंडी ही होती है। ये क्या है, ये ट्रुथ है, सच्चाई है, हकीकत है, तो ये है फैक्ट। स्नो इज़ प्रेटी, यानी कि वो किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है, ये ओपिनियन है। इसी तरह एन ईगल इज़ अ बर्ड। ईगल क्या है, बर्ड है, ये हकीकत है, फैक्ट है। सी वाटर इज़ साल्ट
साल्टली, जो समुंदर का पानी है वो नमकीन होता है, ये भी फैक्ट है। ईगल्स आर ग्रम्पी, ये ओपिनियन है, ये ओपिनियन है। नेक्स्ट इसका सेकंड पॉइंट है, आलिया एंड आफ्ताब हैव डिफरेंट ओपिनियन अबाउट द हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज, व्हाट आर देयर ओपिनियन। एक ये क्वेश्चन है, इसका हमने आंसर करना है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रिज अगेन, राइट डाउन योर ओपिनियन अबाउट इट, कैन यू सेट सम फैक्ट्स अबाउट इट। इन दोनों का पहले हम आंसर जो है वो देख लेते हैं। टू क्वेश्चन का ये है, आफ्ताब थिंक्स डैट द ब्रिज इज़ अनसेफ, कि आफ्ताब सोचता है कि ब्रिज महफूज नहीं है, बिकॉज इट लुक्स वॉबली, क्योंकि वो हिलता हुआ दिखाई देता है, डगमगाता है। आलिया टू थिंक्स डैट द ब्रिज इज़ डेंजरस बट आल्सो फन, कि वो ख़तरनाक तो हो सकता है लेकिन फन भी है। थर्ड वाले का है, द ब्रिज सीम्स, जो अपनी ओपिनियन हमने देनी है, द ब्रिज सीम्स अ लिटल अनसेफ, पीपल हु लव एडवेंचर्स विल क्रिएटिंग वेंट टू टेक अ वॉक, यानी कि जो एडवेंचर को पसंद करते हैं, विल सर्टेनली, वो क्या करते हैं, वो कभी कभी इस पे चलते हैं। सर्टेनली वेंट टू टेक अ वॉक ऑन इट, आई माई सेल्फ विल नॉट लाइक टू डू सो, मैं अपने तौर पर इसको पसंद नहीं करता या करती। दिस ब्रिज इज़ हैंग अक्रॉस बोट लेक इन अपर हुंजा, इट इज़ क्वाइट पॉपुलर, टूरिस्ट कम टू सी इट फ्रॉम एवरीवेयर, यानी कि ये हुंजा वैली में है, तो ये बहुत मशहूर है, टूरिस्ट आते हैं इस पे चलने के लिए और इसको देखने के लिए। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना, इसमें हमने क्या करना है, गिलगित इज़ इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान और द अर्बन सी इज़ साउथ वेस्ट ऑफ कराची। ये पाकिस्तान का जो मैप है, इसको हम बच्चों को रीड करना सिखाएंगे और इसके जो इंडिकेटर्स हैं, इशारे जो बने हुए हैं, वो सब हम उनको बताएंगे कि कौन सी चीज़ किस चीज़ को हाईलाइट करती है। कंपोजिशन, तहरीर, फाइंड आउट सम फैक्ट्स अबाउट अ प्लेस दैट यू हैव विजिटेड और दैट यू वुड लाइक टू विजिट। आपने कुछ फैक्ट्स, हकीकी चीज़ें बयान करनी है उस जगह के बारे में जिसको आप जानते हैं या आप वहाँ जाना पसंद करते हैं। इसका हमने लिखा है, विजिट गिलगित बल्तिस्तान, कम एंड एंजॉय द वंडर्स ऑफ दिस scenic place, enjoy the views of tall mountains, deep valleys, clear lakes, snow in winter and greenery in summer. Gilgit-Baltistan is located in the north of Pakistan. It has the longest glacier outside the North and South Pole. It is the home to world's second highest peak, K2. There are 4 more peaks here which are higher than 8,000 meters. People there are very friendly and hospitable. Hospitable होता है मेहमान नवाज. You will have the best time of your life here. So what are you waiting for? आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? Pick up your phone and call your travel agent. You will not regret it. प्रोजेक्ट में क्या होता है? प्रोजेक्ट में टीचर कोई भी चीज़ असाइन करती है बच्चों को, एक असाइनमेंट दी जाती है, उसके ऊपर बच्चे रिसर्च वर्क करते हैं। ग्रुप्स के सूरत में भी कर सकते हैं और इनफरादी तौर पर भी। डू यू नो अबाउट, यानी क्या आप जानते हैं अबाउट कंजर्वेशंस। कंजर्वेशंस क्या होती हैं, इसके मतलब क्या आप जानते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एक बियर की तस्वीर है, यानी कि द माइटली ब्लैक बियर इज़ अंडर थ्रेड। और ये अब क्या है, काफ़ी देर से इसको शिकार किया जा रहा है और ये नापीद होने के करीब है। अब इसके शिकार पे और पाबंदी लगा दी गई है। और ये क्या है, मारखोर। मारखोर इज़ आवर नेशनल
मोरखोर हमारा कौमी जानवर है और ये भी बहुत मुहिम जो है पहाड़ों के ऊपर चढ़ना इसको बहुत पसंद है। तो इस तरह से बहुत इंटरेस्टिंग एनिमल है ये। नेक्स्ट है हमारा ब्लू व्हेल ने डॉल्फिन है। ये डॉल्फिन है और ये इंडस रिवर है, दरिया सिंध जो है वहाँ पे ये पाई जाती है। इस तरह से ये चीज़ें जो प्रोजेक्ट में दिखाई जाती हैं इनका मतलब होता है कि बच्चों का इंटरेस्ट मज़ीद डेवलप हो और वो चीज़ों की रिसर्च लेकर सामने आए। तो टीचर मुख्तलिफ जानवर एनिमल्स असाइन कर दे बच्चों को, हर बच्चा उस पर रिसर्च करे और अपनी एक छोटी छोटी असाइनमेंट तैयार करे या एक चार्ट की सूरत में उसकी एक पिक बनाए, उसके ऊपर जो उसको इन्फॉर्मेशन मिली है नेट से, बुक से या किसी बड़े ने उसको एक्सप्लेन किया है तो वो उस पर राइट नोट कर सकता है। इसी के साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग अस।